हेलो स्टूडेंट, 12th साइंस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 13 में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अमीनों में समानता, आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। अमीनों में समानता पढ़ने से पहले हम समानता की डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है समानता। देखो, एक से अधिक यौगिक होते हैं, उन एक से अधिक यौगिकों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र जो होता है, वो समान होते हैं, जबकि उनकी यौगिकों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब उन यौगिकों की एक से अधिक यौगिकों की संरचनाएं भिन्न भिन्न हो और अणुसूत्र समान हो तो वो यौगिक एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, समबाहुज कहलाते हैं, और उनके द्वारा ऐसी फिनोमिना को हम समानता कहते हैं। अब देखो, हमें समानता अमीनों के रूप में पढ़ रहे हैं, तो अमीनों में समानता हमें चार प्रकार से पढ़ेंगे। श्रृंखला समानता, स्थिति समानता, स्थिति समानता, स्थिति समानता, क्रियात्मक समानता, क्रियात्मक समानता। नंबर 4 मध्यवता। सबसे पहले हम देखते हैं चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समानता। ये जो समानता है, श्रृंखला समानता, ये यौगिक की संरचना में या यौगिक की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। दोबारा सुनिए, श्रृंखला समानता यौगिक की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। तो हमें एक यौगिक का अणुसूत्र लेते हैं C5H13N, क्योंकि एलिफेटिक अमीनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। हमने क्या किया, इस जनरल फॉर्मूले में हमने n की वैल्यू रखी 5, तो हमारा अणुसूत्र तैयार हुआ C5H13N। हम इस यौगिक के अणुसूत्र से हम कई यौगिकों की संरचना तैयार करेंगे। CH3, CH2, 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 NH2। एक संरचना तो हमने इस अणुसूत्र से ये तैयार कर दी एलिफेटिक अमीन की। दूसरी है CH3, CH3, CH2, CH2, NH2। तीसरी संरचना है CH3, CCH3, CH3, CH2, NH2। आप इन तीनों यौगिकों की यदि संरचना देखें तो इन तीनों यौगिकों की संरचना अलग अलग है, परंतु इन तीनों यौगिकों का अणुसूत्र बिल्कुल सेम है। वही 5 कार्बन इसमें है और इसमें, वही 13 हाइड्रोजन इसमें है, इसमें और नाइट्रोजन आयन परमाणु। अब आप देख सकते हैं, है संरचना देखिए आप, इस यौगिक की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की जो संख्या वो 5, इस यौगिक की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या वो 5। कैसे करते हैं, जब भी हम श्रृंखला का हम चयन करें, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के निकटतम कार्बन को न्यूनतम देते हैं और लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे इसमें करें। क्रियात्मक समूह NH2 के पास वाला कार्बन 1, 2, 3 और 4। इस यौगिक की श्रृंखला में कुल 4 ही कार्बन परमाणु सम्मिलित हो पाए। ये आपको प्रतिस्थापित करा। ऐसे इसमें क्रियात्मक समूह के निकटतम कार्बन 1, 2 और 3। इसकी श्रृंखला में कुल 3 ही कार्बन परमाणु। तो आप देख सकते हैं इन तीनों यौगिकों की संरचना में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में
भिन्नता प्रकट हो रही है। इस यौगिक की संरचना में आप देखेंगे तो संरचना में कुल 5 कार्बन है, इसमें आप देखेंगे 4 कार्बन है, इसमें देखेंगे 3 कार्बन, जबकि तीनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है। परंतु यहाँ पर इन यौगिकों की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की भिन्नता प्रकट हो रही है। भिन्न कार्बन परमाणु है, नामकरण करें, नोमेनक्लेचर करें। इसका नाम लंबी श्रृंखला, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है कहीं पर भी, इसलिए हमें इसका नाम बोलेंगे, लिखेंगे पेंटेन 1 अमीन, पेंटेन 1 अमीन। इसका देखिए लंबी श्रृंखला का चयन किया, में 4 कार्बन परमाणु श्रृंखला में सम्मिलित है, ये प्रतिस्थापी कहलाता है। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले कितने नंबर श्रृंखला के 3 नंबर कार्बन, चलो 3 मेथिल ब्यूटेन अमीन, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 अमीन। इसकी देखिए श्रृंखला में 3 कार्बन, जबकि ये दोनों प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी भी 2 नंबर कार्बन से श्रृंखला में, ये प्रतिस्थापी भी श्रृंखला के 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों समान है। तो 2 डाइमेथिल प्रोपेन अमीन। तो आप देख सकते हैं इन तीनों यौगिकों की श्रृंखला देखिए, तो श्रृंखला में कार्बन परमाणु की भिन्नता है, इसलिए श्रृंखला समयता कार्बन परमाणु के भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, कार्बन परमाणु की ढांचे में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट समयता है जो हम पढ़ेंगे अभी, स्थिर समयता। पोजीशन आइसोलेशन। स्थिर समयता जो होती है वो यौगिक के क्रियात्मक समूह, और यहाँ पर हमें समयता क्रियात्मक स्थिर समयता पढ़ रहे हैं अमीनों की, इसलिए यौगिक के अमीनों में जो समयता क्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है NH2, NH और N। हम अमीनों में हमें समयता पढ़ रहे हैं, इसलिए स्थिर समयता के रूप में यदि बात करें तो यौगिक के क्रियात्मक समूह है NH2, NH और N। यह कहें क्रियात्मक समूह जो हमारा NH2 है या NH है, क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन निकालना, क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन निकाल होती है, स्थान में परिवर्तन निकाल। क्रियात्मक समूह श्रृंखला के अलग अलग कार्बन परमाणु से बंधित रहता है, एक निश्चित स्थान पर नहीं रहता। जैसे C4H11N, इस अणुसूत्र को देखें, इससे हम संरचना बना रहे हैं CH3, और NH2, 4 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। आप देखेंगे क्रियात्मक समूह NH2 श्रृंखला के 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, श्रृंखला के 1 नंबर कार्बन जुड़ा है, जबकि दूसरी श्रृंखला देखिए आप CH3, CH2, CH, NH2, CH3। आप देखेंगे दोनों यौगिकों की श्रृंखला में आपको 4 कार्बन परमाणु नजर आएंगे। श्रृंखला में कोई भिन्नता नहीं है, कार्बन परमाणु की संख्या समान है श्रृंखला में, परंतु क्रियात्मक समूह देखो आप NH2 श्रृंखला के 1 नंबर कार्बन से, इसमें क्रियात्मक समूह श्रृंखला के 2 नंबर कार्बन से। तो श्रृंखला में कार्बन अपनी समान संख्या में है श्रृंखला में, परंतु क्रियात्मक समूह श्रृंखला में भिन्न स्थान पर बंधित है। यहाँ श्रृंखला के 1 नंबर कार्बन से क्रियात्मक समूह, यहाँ 2 नंबर से। इसलिए क्रियात्मक समूह जब श्रृंखला में अपनी भिन्न पोजीशन में जुड़ा हो, उनके स्थान में परिवर्तन हो, तो ऐसे समयताओं कहते हैं, अमीनों की ऐसी समयताओं कहते हैं स्थिर समयता। नाम कर सकते हो आप ब्यूटेन 1 अमीन, 1 नंबर से तो ब्यूटेन 1 अमीन, इसका नाम ब्यूटेन 2 अमीन। तीसरी समयता है क्रियात्मक समयता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए क्रियात्मक समयता का मतलब यह है समयता का कि जो यौगिक जो होंगे हमारे एक शरीर, उन यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह भिन्न, और अमीनों
तीनों की क्रियात्मक समयता पढ़ रहे। तो अमीनो में यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह NH2 NH और N, अमीन, इमीन और तृतीयक नाइट्रोजन या नाइट्रेलो। तो क्रियात्मक समानता के यौगिक की संरचना में क्रियात्मक समूह की भिन्नता के कारण होती है। यौगिक की संरचना में आप देखेंगे क्रियात्मक समूह आपको भिन्न भिन्न नजर आएंगे। तो ऐसी समानता को कहते हैं क्रियात्मक समानता। आप देख सकते हैं एलिफेटिक अमीन जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n + 3n है। हमने n की वैल्यू रखी 3, देखा हमारा अणुसूत्र बना C3H9n। इस अणुसूत्र से संरचना बनाएंगे यौगिक की और आप देखेंगे उस यौगिक की संरचना में आपको क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न नजर आएंगे। CH3 CH2 CH2 NH2 एक संरचना हमारी बनकर तैयार की हुई। दूसरी संरचना है CH3 NH CH2 CH3। तीसरी संरचना है CH3 N CH3 CH3 CH3। आप देखेंगे इन तीनों यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह NH2, इसमें क्रियात्मक समूह NH, इसमें क्रियात्मक समूह N। आप देखेंगे तीनों यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह की भिन्नता है। इसमें क्रियात्मक समूह अमीन 1 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह अमीन, इमीन और तृतीयक नाइट्रोजन, ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन। तो आप देख सकते हैं तीनों यौगिकों की संरचना बिल्कुल सेम है। तीनों यौगिकों का अणुसूत्र है बिल्कुल सेम है, परंतु तीनों यौगिकों की संरचना में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। NH2 NH और N। तो ये 1 डिग्री अमीन हुआ क्रियात्मक समूह की भिन्नता के कारण, ये 2 डिग्री अमीन हुआ, ये आपका 3 डिग्री अमीन हुआ। तो क्रियात्मक समूह की भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार के अमीन बने, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नामकरण कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट चालू लास्ट जो समानता है अमीनों में वो है मध्यवर्ती। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मध्यवर्ती जो समानता होती है वो केवल उन्हीं यौगिकों में होती है जिनमें एल्किल समूह एक से अधिक हो। जब एल्किल समूह अधिक हो, उनकी संख्या अधिक हो, 2 3 इस प्रकार से, उन्हीं यौगिकों में इस प्रकार की समानता पाई जाती है। तो आप देखिए एलिफेटिक अमीनों में 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इन तीनों में देखेंगे तो आपको एल्किल समूह की संख्या 2 नजर आएगी, R NH और R। 3 डिग्री अमीन में R N R और R। तो यह समानता मध्यवर्ती समानता जो होती है वो केवल उन्हीं यौगिकों में होती है जिनमें एल्किल समूह एक से अधिक हो, या कहें बहुसंयोजी एल्किल समूह। जब एल्किल समूह एक से अधिक हो उन्हीं में इस समानता पाई जाती है। तो देख सकते हैं एग्जांपल लेते हैं C5H13N। इस यौगिक से हम संरचना बनाते हैं CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3। आप देख सकते हैं 2 डिग्री अमीन है, हम क्रियात्मक समूह चेंज नहीं करेंगे। क्रियात्मक समूह चेंज कर देंगे तो क्रियात्मक समानता जाएगी। हमारे उसमें क्या करना, एल्किल समूह की भिन्नता करनी है। तो आप देख सकते हैं इस अणुसूत्र में देखेंगे आप, ये 2 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह है, इधर एल्किल समूह, एक एल्किल समूह है और एक एल्किल समूह है, इधर आपका प्रोपीन, इधर एथिल। संरचना बनाते हैं दूसरी CH3 CH3 या CH3 CH2 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 NH और CH3। आप देख सकते हैं क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों यौगिकों की संरचना देखिए अनुसूत्र सेम है, परंतु क्रियात्मक समूह भी सेम, परंतु यौगिक में दोनों तरफ आप देखें एल्किल समूह जो है R उसकी भिन्नता है। इधर देखो एल्किल समूह प्रोपिल है,
मैगनीशियम आयन है, जबकि